आइए सभी सीधे बैठेंगे एक बार। मेरा निवेदन है और मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए भारत माता की। ईमानदारी से बोलो और एक साथ बोलो और मुस्कुरा करके बोलिए भारत माता की जय। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। देखना इस चित्र में आप अंकित हैं कहाँ, राह का चलना ना सीखो, राह का निर्माण सीखो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जोर से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, श्री कृष्णचंद्र की, ऋषि दयानंद की। आप मेरे पीछे पीछे मिलकर गुनगुना सकते हैं, उसी का जन्म सफल हो गया है। किसका जन्म सफल हो गया है? तो आइए गुनगुनाते हैं। ईश्वर कृपा को है जिसने भी पाया, ईश्वर कृपा को है जिसने भी पाया, उसी का जन्म ये सफल हो गया है, उसी का जन्म ये सफल हो गया है। ईश्वर कृपा को है जिसने भी पाया, उसी का जन्म उसी के सवालों का हल हो गया है, उसी के सवालों का हल हो गया है। नज़रों में तू है, नज़रों में तू है, तू ही
जाता मैली ये नैनी हुई होत जाता मैली ये नैनी हुई थी। तुम्हारी शरण में आकर के दादा, तुम्हारी शरण में आकर के दादा, चादर का थी अब हो गया है, चादर का भी अब धवल हो गया है। ईश्वर कृपा को है जिसने भी पाया उसी का जन्म ये सफल हो गया है। उसी का जन्म ये सफल हो गया। तुमको दिखाऊं तेरे गीत गाऊं, तुमको दिखाऊं तेरे गीत गाऊं। तुम्हारी शरण में ये जीवन बिताऊं, तुम्हारी शरण में ये जीवन बिताऊं। ये तुमको दिखाऊं तेरे ही गीत गाऊं, तुम्हारी शरण में ये जीवन बिताऊं। तुमको दिखाऊं तेरे गीत गाऊं। तुम्हारी शरण में ये जीवन बिताऊं। तुम्हारी शरण में ये जीवन बिताऊं। छल द्वेष छूटे हैं जीवन के सारे, चल देश छूटे हैं जीवन के सारे, केंद्र का ये जीवन सरल हो गया है, अपना ये जीवन भी सरल हो गया है। ईश्वर कृपा को है जिसने भी पाया उसी का जन्म ये सरल हो गया है, उसी का जन्म ये सफल हो गया है। सत्ता से जिसने ऐसा को झुकाया, श्रद्धा से जिसने ऐसा को झुकाया, उसी के समानों का हल हो गया है, उसी के समानों का हल हो गया है, उसी के जन्म में सफल हो गया है। श्रद्धेय गुरुदेव आदरणीय करमवीर शास्त्री जी आशीर्वाद रूप में हम दोनों को ही 100 रुपये प्रदान कर रहे हैं। आप एक बार उनके नाम की भी ताली बजाकर धन्यवाद। वैदिक वेदी पर विराजमान आदरणीय बाबू जी भी 100 रुपये देकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं, धन्यवाद। जो बड़ी कुशलता से मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय प्रमोद योगार्थी जी। मेरे पश्चात जिनके विचार आप सुनेंगे, फरीदाबाद की धरती से चलकर हमारे मध्य में पधारे श्रद्धेय आचार्य सुरेश शास्त्री जी। मुझसे पूर्व आपने जो उनका सुंदर भजन सुना आदरणीय कुंवर करमवीर आर्य जी, मेरे साथी भाई सोम प्रकाश जी, और इस सुंदर सी समाज के आचार्य आदरणीय बाबू जी भी आशीर्वाद श्री देवेंद्र ऊपर जी जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा वो आपको 100 रुपये अध्यक्ष जी उत्साहवर्धन करने तो उनके नाम की एक बार ताली बजाएं। और बराबर में बैठे महानुभाव समस्त विद्वत मंडल, स्त्री आर्य समाज की हमारी समस्त कर्मठ समर्पित निष्ठावान समस्त अधिकारीगण, हमारी माताएं बहनें, उनकी पूरी टीम कितनी श्रद्धा से लगन से वो इस कार्यक्रम को इसकी रूपरेखा तैयार करती हैं और लगी रहती हैं। सभी को धन्यवाद। बाहर की सभी समाजों से पधारे सभी अधिकारीगण
और मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं श्रद्धेय आदरणीय आचार्य राम शुक्ल जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महर्षि के मिशन को समर्पित किया है। उनका बहुत ही आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ में बाबू जी बैठे हैं, उनका भी। और ये हमारे भाई बैठे नौजवान, जिनका नाम है अनुराग आदि जी, इन्हीं के पोते हैं, इन्हीं के पोते हैं। ये इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज करते हैं। बहुत ही सरल हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेट के बारे में जानते नहीं, लेकिन जितना जानते हैं परोपकार की दृष्टि से इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वैदिक दर्पण हिसार के नाम से इनका चैनल है। आप जुड़ें और इनके विचारों में फैलाने में सहयोग दें। उपस्थित भक्त पुरुषों वंदनीय पूज्य मातृ शक्ति गुरुकुल परिवार के समस्त ब्रह्मचारीगण और आचार्य सुरेश शास्त्री जी, जो हमारे निवेदन पर, आपके भी निवेदन पर यहाँ आए हैं, और नगर में आवाज को सुन रहे सभी भाइयों और बहनों, अभी एक भजन मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, आपने बड़े ध्यान अवस्थित होकर के श्रवण किया। मैं निवेदन आप सभी से करने लगा हूं, आपने अनेकों बार अनेक विद्वानों को सुना है, अनेक पुस्तकों को पढ़ा है, सुनते सुनते इतना समय आ गया है, बहुत बातों को सुन चुके हैं, फिर भी आप सुनने बैठे हैं, चर्चा करने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आदर्श, हमारे गुरुवर महर्षि देवदान ने कहा था, अच्छी बातों को जितनी बार सुनोगे उसका संस्कार उतना ही प्रबल होगा, और बुरी बातों को सुनोगे तो उसका संस्कार भी प्रबल होगा। इसलिए बुरी की नहीं बल्कि अच्छी बातों को बार बार सुनिए, सुनाइए, पढ़ाइए। उन्होंने तो आर्य समाज का नियम भी लिखा और बताया, क्या? वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। क्योंकि जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, मैंने कहा था, उसका राग बनता, अनुराग बनता है, संस्कार बनकर वो हमको बार बार उस कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जीवात्मा के अंतःकरण पर जन्म जन्मांतरों के संस्कार अंकित होते हैं, अच्छे संस्कार भी और बुरे संस्कार भी। सत्संग में जाने से सुसंस्कार जागृत होते हैं और कुसंग में जाने से कुसंस्कार जागृत होते हैं। इसीलिए कहा है, क्षणमात्र का सत्संग जीवन की दिशा दशा को बदल सकता है, और क्षणमात्र का कुसंग भी जीवन को पतित कर सकता है। आपने देखा होगा, गेहूं का दाना है या चने का दाना है, आप उसको लेकर के धरती में दबा देते हैं, समय समय पर निराई गुड़ाई करते हैं, तो उससे पौधा अंकुरित होता है, और फिर से एक दाना बोया था, कितने सारे दाने मिलते हैं? बहुत सारे। लेकिन उसी गेहूं के दाने को अब आप लीजिए, चने के दाने को लीजिए, और आचार्य उसको अग्नि में थोड़ा सा तपा दो, जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा तपाना है। अब उसको भूमि में दबाइए, निराई गुड़ाई कीजिए समय पर। सच बताओ, क्या पौधा उसमें से अंकुरित होगा? अरे बोल तो दो, ऐसे बैठे सुना लो जी, जो सुनाना है, हमें तो ड्यूटी पूरी करनी है, ऐसे नहीं बैठो, सुनने की इच्छा से बैठो, चेतन अवस्था में सीधे बैठो, बोलो भारत माता की। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, क्या अब वो दाना अंकुरित होगा? अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अग्नि के संपर्क में आने से उसकी बीज क्षमता नष्ट हो चुकी है। इसी तरह से हमारे अंतःकरण पर जो बुरे संस्कार हैं, अगर आप उनको नष्ट करना चाहते हो तो गायत्री रूपी अग्नि में उनको तपा। गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जाप करते हैं तो जैसे वो अग्नि ऊपर उठती है, ये अग्नि भी आचार्य यहाँ से उठती है, यहाँ से उठती है तो लपटें कहाँ तक जाती है? यहाँ तक जाती है। और वो संस्कार कहाँ की? बोलो यहाँ है कि यहाँ है? अरे बोलो कहाँ है? यहाँ हृदय के पास में है। उस गायत्री रूपी अग्नि की तपिश से वो बुरे संस्कार ऐसे तप जाते हैं कि पड़े तो रहते हैं पर बीज क्षमता नष्ट हो जाती है। अब वो नहीं पनप सकते। तभी तो लिखा है, एक सिद्धांतवादी पक्का ईश्वर भक्त लाखों बुरे व्यक्तियों के बीच में क्यों ना फंस जाए, लेकिन कभी वो पतित नहीं होता, बल्कि उनके जीवन को उत्थान की ओर ले जाता। और जिसने इस अग्नि में अपने को नहीं तपाया है, क्षण मात्र के कुसुम से ही बर्बाद हो जाया करते हैं। लेकिन इतनी बातों को सुनने के बाद भी हम अपने जीवन को सोर नहीं ले जाते हैं, आडंबर तो करते रहते हैं, दिखावे में लगे रहते हैं। तभी तो बिमोल जी ने कहा है, बड़ा सुंदर लिखा है, ये सुनते हैं।
जरा अपने अपने जीवन का चिंतन करना, मिल करके भजनों की लाइनों को सुनना। बहुत बीती, थोड़ी रही अब क्षण क्षण बीती जाए, थोड़ी देर के वास्ते कहीं कलंक ना लग जाए। सावधान, परमात्मा आपको अनेक माध्यमों से समझा रहा और आज भी सावधान कर रहा है, जरा सुनना।